Hello everyone, welcome back to my channel Institute of Piping QAQC and NDT। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू NDT के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेडियोग्राफी टेस्ट। ठीक है, तो रेडियोग्राफी टेस्ट क्या होता है? इसका एक और टर्म होता है, इसका नाम है रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। ठीक है, रेडियोग्राफी टेस्टिंग। ठीक है, रेडियोग्राफी का मतलब होता है, दो टर्म है यहाँ पे, एक है रेडियो जिसका मतलब होता है रेडिएशन, एक होता है ग्राफिक। ग्राफिक का मतलब होता है कि हमको रेडिएशन परफॉर्म करने के बाद एक ग्राफिकल इमेज मिलती है, ग्राफिकल इमेज मिलती है जिसको हम बोलते हैं परमानेंट रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, ग्राफिकल इमेज इन द फॉर्म ऑफ परमानेंट रिकॉर्ड। ठीक है, सो ये है आपका रेडियोग्राफी टेस्टिंग। रेडियोग्राफी टेस्टिंग का मतलब होता है कि हम रेडिएशन यूज करके मटेरियल का टेस्ट करते हैं, एनडीटी परफॉर्म करते हैं और उससे हमको एक ग्राफिकल इमेज मिलती है जो कि एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो रेडियोग्राफी टेस्ट परफॉर्म करने के दो मेथड्स है इंडस्ट्री में। ठीक है, आरटी परफॉर्म करने के लिए दो मेथड है, एक होता है एक्सरे, एक होता है गामा रे। ठीक है, एक्सरे में हम यूज करते हैं एक्सरे ट्यूब, गामा रे में हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिव सोर्स। ठीक है, गामा रे में हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिव सोर्स फॉर टेस्टिंग। ठीक है, एक्सरे का जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी होता है मटेरियल के अंदर वो होता है 5 mm टू 65 mm। वहीं पे गामा रे का जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी होता है वो होता है 10 mm टू 225 mm। ठीक है, सो एक्सरे परफॉर्म करने के लिए आप यूज करेंगे एक्सरे ट्यूब, गामा रे को परफॉर्म करने के लिए यूज करेंगे गामा रे सोर्स। इसका जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी होता है वो 5 mm होता है, 5 mm से 65 mm होता है। इसका जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी होता है ये 10 mm टू 225 mm होता है। ठीक है, मेडिकल एक्सरे जिस तरीके से वर्क करता है उसी तरीके से हमारा आरटी भी वर्क करता है। ठीक है, दोनों का प्रिंसिपल सेम होता है। ओके, सो ये वाइडली एक्सेप्टेड है इंडस्ट्री में रेडियोग्राफी टेस्टिंग। ठीक है, वाइडली इसलिए एक्सेप्टेबल है क्योंकि इससे जो है हमको जो रिजल्ट मिलता है एक्चुअली परमानेंट रिकॉर्ड मिलता है। ठीक है, और इसमें जो है जो भी इंटरनल डिफेक्ट्स है वो अच्छे तरीके से हम लोग को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम लोग फाइंड करते हैं इंटरनल डिफेक्ट्स। ठीक है, रेडियोग्राफी टेस्टिंग से हम लोग फाइंड करते हैं इंटरनल डिफेक्ट्स। ओके, एंड रेडियोग्राफी टेस्टिंग जो होता है वो हम पढ़ते हैं एज पर ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 2। ठीक है, ASME का मतलब होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। ठीक है, ASME का मतलब होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। ठीक है, सेक्शन 5 में अगर जाएंगे तो सेक्शन 5 हमको बताता है NDE, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन। ठीक है, आर्टिकल 2 में जाएंगे तो हमको मिलेगा इसका प्रिंसिपल मिलेगा, उसका प्रोसीजर मिलेगा और उसका टेक्निक्स मिलेगा हमको। ठीक है, सो ये था बेसिक ऑफ रेडियोग्राफी टेस्टिंग। रेडियोग्राफी टेस्टिंग की हिस्ट्री अगर बात करेंगे तो रेडियोग्राफी टेस्ट जो है सबसे ओल्डेस्ट मेथड बोलते हैं हम इसको एनडीटी का, इसको हम बोलते हैं ओल्डेस्ट मेथड ऑफ एनडीटी। ठीक है, और हम इसको फादर ऑफ एनडीटी भी बोलते हैं क्योंकि ये सबसे पुराना मेथड है, इसलिए हम इसको फादर ऑफ एनडीटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इन्वेंट किया था, एनडीटी को इन्वेंट किया था विल्हेल्म कॉनराड रॉन्टजेन ने। ठीक है, विल्हेल्म कॉनराड रॉन्टजेन ने इनको इन्वेंट किया था इन 1895। ठीक है, 1895 में एक्सरे को इन्वेंट किया था विल्हेल्म कॉनराड रॉन्टजेन ने। ठीक है, इन्होंने इन्वेंट किया था, ये वर्क कर रहे थे एक कैथोड रे ट्यूब पे। ठीक है, ही वाज वर्किंग ऑन ए कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब से जो है एक उनके टेबल के ऊपर एक क्रिस्टल रखा हुआ था। ठीक है, वो कि ग्लो करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ग्लो करना स्टार्ट हो गया, उसके अंदर से फ्लोरोसेंट
फ्लोरोसेंट लाइट एमिट करना स्टार्ट किया, ठीक है। फ्लोरोसेंट लाइट स्टार्टेड एमिटिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। फ्लोरोसेंट का मतलब होता है कि लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको एमिट करना, ठीक है। सो ये वर्क कर रहे थे अपने कैथोड रे ट्यूब पे, तो उनके टेबल पे क्रिस्टल रखा हुआ था जो कि फ्लोरोसेंट लाइट एमिट कर रहा था, ठीक है। तो उसी दौरान में इन्होंने एक्सरे को इन्वेंट किया। एक्सरे ट्यूब जो यूज़ कर रहे थे वो था ग्लास एनवलप में इन्होंने एनक्लोज्ड किया था, एनक्लोज्ड इन अ ग्लास एनवलप। और ये जो ट्यूब था इसके अंदर जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर इन्वेंशन ऑफ एक्सरे 6 मंथ बाद इसको जो है वार्स वगैरह में यूज़ करना स्टार्ट किया था। जो भी सोल्जर जो है वाउंड होते थे, जो भी सोल्जर जो है वाउंडेड होते थे, जिनको गोली लगती थी, तो इस टेक्निक से जो है ये एक्सरे की टेक्निक से जो है उनके जो भी बुलेट्स है उसको वो ट्रेस करते थे, ठीक है। जो भी वाउंडेड सोल्जर होते थे उनके बुलेट्स को वो ट्रेस करते थे इनसाइड देयर बॉडी, ठीक है। बुलेट को वो ट्रेस करते थे, ठीक है। इंडस्ट्री में जो है 1922 में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, वहाँ पे जो है इंडस्ट्री ने जो है 2 लाख वोल्ट का एक एक्सरे ट्यूब प्रोड्यूस किया था और थिक शीट्स को जो है इंस्पेक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। कब स्टार्ट कर दिया था? 1922 में जो है इंडस्ट्री में जो है 2000 वोल्ट का जो है एक्सरे इन्वेंट किया था और थिक शीट को इंस्पेक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमेबल था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमेबल था, ओके, बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, ठीक है। उसकी वजह से जो है 1931 में जो है GE जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने जो है 10 लाख वोल्ट का जो है एक्सरे जनरेटर को इन्वेंट किया, ठीक है। 10 लाख वोल्ट का जो एक्सरे जनरेटर इन्होंने इन्वेंट किया, ठीक है। और ये लोगों ने इंस्पेक्शन करना स्टार्ट किया, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल इन्होंने टेस्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। इसी साल ASME ने, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ने जो है इसको अप्रूवल दे दिया था। किसके लिए अप्रूवल दिया था? इन्होंने अप्रूवल दिया था कि ये फ्यूजन वेल्डिंग के लिए इसको परफॉर्म कर सकते हैं। फ्यूजन वेल्डेड प्रेशर वेसल, जो भी प्रेशर वेसल जो फ्यूजन वेल्ड से प्रोड्यूस करते थे, उसको भी इन लोगों ने RT परफॉर्म करने के लिए, यानी कि एक्सरे परफॉर्म करने के लिए अप्रूवल दे दिया था, ठीक है। सो 1931 में जो है जनरल इलेक्ट्रिक ने 10 लाख वोल्ट का एक्सरे जनरेटर को इन्वर्ट किया था और इंस्पेक्शन करना स्टार्ट किया था मटेरियल के ऊपर, ठीक है। और ASME ने भी इनको अप्रूवल देना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। सो ये था हिस्ट्री ऑफ एक्सरे, ठीक है, ये एक्सरे का हिस्ट्री था, ठीक है। अगर हम गामा रे की अगर बात करेंगे, ठीक है, अगर गामा रे की बात करेंगे तो गामा रे को जो है इन्वेंट किया था हस्बैंड एंड वाइफ, एक थी मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड थे पेरी क्यूरी, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर इन्वेंट किया था। 1898 में जो है इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इन्वेंट किया था, जिसका नाम इन्होंने दिया था पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम इन्होंने इसका नाम दिया था, ठीक है। नेक्स्ट उसी साल में इन द सेम ईयर उन्होंने एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इन्वेंट किया था, जिसका नाम उन्होंने दिया था रेडियम, ठीक है। ये जो रेडियम है इसके बाद जो है इंडस्ट्री में यूज करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। सो रेडियम जो है हमारा फर्स्ट गामा रे सोर्स था, ठीक है। फर्स्ट गामा रे सोर्स कौन सा था? हमारा रेडियम, ठीक है। 1946 में जो है गामा रे के और 2 सोर्स को इन्वेंट किया था, जिसका नाम है इरिडियम एंड कोबाल्ट,
इरिडियम एंड कोबाल्ट, जो कि बहुत ही लेस एक्सपेंसिव थे एज कंपेयर टू रेडियम। ठीक है, रेडियम एंड पोलोनियम से ये थोड़े से लेस एक्सपेंसिव थे। तो इसके बाद जो है इरिडियम और कोबाल्ट को जो है ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था इंडस्ट्री में। सो इरिडियम का जो होता है, इरिडियम 192 यूज़ करते हैं, और कोबाल्ट जो है कोबाल्ट 60 सोर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इरिडियम एंड कोबाल्ट के बारे में हम और इंटरनली बहुत ही डीप डिस्कशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो होता है हज़ार्ड्स ऑफ रेडिएशन। सो रेडिएशन परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे हज़ार्ड्स होते हैं, बहुत ही डेंजरस होता है रेडिएशन। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली हम इसको परफॉर्म करते हैं इंडस्ट्री में, रेडिएशन टेस्टिंग को। ठीक है, तो रेडिएशन टेस्टिंग से क्या क्या हज़ार्ड्स हो सकते हैं आपको, अगर आपने केयरफुली प्रिवेंशन नहीं लिया तो आपको आई इरिटेशन हो सकता है, आई इरिटेशन हो सकते हैं। ठीक है, आपको NVD हो सकता है, यानी कि नौसिया, चक्कर आ सकते हैं, आपको वॉमिटिंग हो सकता है, और आपको डायरिया भी हो सकता है। ठीक है, डायरिया भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट होता है आपको स्किन डिसीजेस होना स्टार्ट होते हैं, जैसे कि स्किन बर्न होता है, आपको स्किन बर्न या फिर स्किन इरिटेशन होना स्टार्ट होता है। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा डोज लेना, बहुत ही पास आप अगर रेडिएशन के चले गए तो स्किन बर्न या फिर स्किन इरिटेशन आपको होना स्टार्ट हो जाएगा। देन आपके बोन मैरो को ये डैमेज कर सकता है, डैमेजेस योर बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो को भी ये डैमेज कर सकता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ये डैमेज कर सकता है। ठीक है, लास्टली अगर आपने बहुत ही ज़्यादा डोज ले लिया या फिर ज़्यादा आप रेडिएशन के इसमें आ रहे हैं तो आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, सो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली इसको परफॉर्म करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, इसको परफॉर्म करने के लिए एक्चुअली बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स भी लेते हैं, जैसे कि डिवाइसेस होते हैं इसके, जैसे कि TLD होता है, थर्मो ल्यूमिनो डेंसिटोमीटर्स होते हैं। ठीक है, डेंसिटोमीटर्स होते हैं। ओके, और सर्वे मीटर्स होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है आप एक सेफ डिस्टेंस पे जाके आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, रेडिएशन को। ठीक है, सो दिस आर सम हज़ार्ड्स ऑफ रेडिएशन। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। तो ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सोर्स है, सोर्स आप कोई भी ले लीजिए, एक्सरे या फिर गामा रे। एक्सरे में हम यूज़ करते हैं एक्सरे ट्यूब, गामा रे में हम यूज़ करते हैं रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, सो ये एक टेस्ट पीस है जिसका हमको टेस्ट करना है। ठीक है, ये एक्सपोज कर दिया हम लोगों ने रेडिएशन से, और ये एक रेडियोएक्टिव फिल्म है। ठीक है, रेडिएशन सेंसिटिव फिल्म है, या फिर नॉर्मली आप इसको फिल्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बाद में देखेंगे। ओके, सो जैसे हम लोगों ने रेडिएशन को इसको एक्सपोज किया, ओके, इस टेस्ट पीस को अगर हम लोगों ने सोर्स से एक्सपोज किया तो जहाँ पे हमारा मटेरियल ज़्यादा डेंसर होगा या फिर उसकी थिकनेस अगर ज़्यादा होगी तो मटेरियल क्या करेगा, उसको रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा मटेरियल, ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा या फिर इसको स्टॉप भी कर सकता है। ठीक है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा या फिर स्टॉप करेगा। ठीक है, जहाँ पे भी वॉइड मिलेगा या फिर यहाँ पे थिकनेस कम हो जाएगी, लेस थिकनेस हो जाएगी तो लेस एब्जॉर्ब होगा, राइट, लेस एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, मोर थिकनेस होगी तो मोर एब्जॉर्ब होगा, लेस थिकनेस होगी तो लेस एब्जॉर्ब होगा। इसका सपोज मान लीजिए कि ये कोई होल है। ठीक है, सपोज कोई होल है या फिर कोई एक वॉइड है। ओके, ये क्रैक है। ओके, जहाँ पे भी कोई भी डिफेक्ट रहेगा या फिर फ्लॉ रहेगा, ठीक है, फ्लॉ या फिर कोई एक डिफेक्ट रहेगा मटेरियल के अंदर, तो क्या होगा कि उसके अंदर से जो है रेडिएशन पास होगा, रेडिएशन पासेस थ्रू दैट वॉइड। ठीक है, वो वॉइड से जो है रेडिएशन पास होगा और जो है हमारे फिल्म के ऊपर जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा।
ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रेडिएशन यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा तो फिल्म पे अपने को कुछ रेडिएशन नहीं मिलेगा, बहुत कम रेडिएशन मिलेगा। जहाँ पे रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है वहाँ पे फिल्म ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारा रेडिएशन का एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा तो फिल्म की जो इमेज जो रहेगी, जो भी अपने को जो इमेज बताएगा वो डार्कर बताएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फिल्म के ऊपर ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है। यो क्रैक जो है आपको इस तरीके से इसका लैटेंट इमेज मिलेगा। लैटेंट इमेज मतलब एग्जैक्टली सेम इमेज मिलेगा, ओके। ये क्रैक का इमेज मिलेगा आपको, जो कि होगा ड्यू टू मोर एक्सपोजर टू रेडिएशन, ठीक है। एक्सपोजर ज़्यादा होने की वजह से आपको क्रैक मिलेगा। इसी तरीके से ये वॉइड भी जो है आपको डार्क मिलेगा, ठीक है। ये वॉइड भी जो है आपको डार्क मिलेगा क्योंकि ये भी मोर एक्सपोजर की वजह से, ठीक है। मोर एक्सपोजर की वजह से आपको ये डार्कर इमेज मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो आपको डेंसिटी जिसका ज़्यादा होता है वो आपको थोड़ा सा लाइटर मिलेगा। लाइटर का मतलब होता है आपको सिल्वर मिलेगा, ठीक है। सिल्वर कंटेंट, आपने जैसे आपका कोई एक्सरे का कोई इमेज होगा तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर सिल्वर कंटेंट होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आरटी का भी जो फिल्म होता है उसके अंदर भी जो है एक सिल्वर कंटेंट होता है, ठीक है। तो सिल्वर कंटेंट आफ्टर डेवलपिंग आपको इस तरीके से आपको इमेज मिलेगी, ओके। सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आरटी क्या बताता है आपको कि जहाँ पे भी थिकनेस ज़्यादा होगा वहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, यानी कि फिल्म लेस एब्जॉर्ब करेगा। जहाँ पे थिकनेस कम होगा वहाँ पे लेस एब्जॉर्बन होगा और फिल्म ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरीके से फ्लॉ जहाँ पे भी होगा वहाँ से हमारा रेडिएशन पास हो जाएगा और हमारी फिल्म एब्जॉर्ब करेगी, ओके। इसी तरीके से जहाँ पे भी डिफेक्ट रहेगा वहाँ पे फिल्म ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, ओके। इसी तरीके से अपने को यहाँ पे एक लैटेंट इमेज मिल जाएगी, ओके। लैटेंट इमेज मिल जाएगी जहाँ पे भी एक्सपोजर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो होगा आपका लाइटर मिलेगी क्योंकि ये लेस एक्सपोजर टू रेडिएशन है, ओके। सो होप आपको ये समझ में आया होगा, ओके। सो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ओके। सो दिस वाज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ओके।